मेरा प्रयास कभी विफल नहीं हो सकता। सच है ये दोस्तों। अगर सही दिशा में आपका प्रयास रहे तो कभी विफल नहीं हो सकता, लेकिन हम टूट जाते हैं, रास्ता मार्ग छोड़ देते हैं। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए हम ये दोष को कोई दूसरे पर रख थाप देते हैं। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन ये लोगों का बात छोड़िए, बाहर का बात छोड़िए। अब आप लोग अभी आध्यात्मिक जीवन जापन कर रहे हैं। दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको ये सुযোग मिला। जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है जो आपको मिला है। अगर भगवान और उन्हें पाने का जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं और कर भी लेंगे जब तक जाएंगे, ये कभी व्यर्थ नहीं होगा। दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर। ये भरोसा आपका होने चाहिए, क्यों भगवान पर होने चाहिए। इसी बहाने में अगर आप थोड़ा गलती भी कर लेते हैं तो आप फंस जाते हैं। गलती करने का कोई भी भूल ना कीजिए, ये गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान सत्य है। गॉड इज लाइट, वेयर इज गॉड देयर इज लाइट। भगवान का और एक दूसरा रूप है आलोक, ज्योति, रोशनी। और भगवान द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखो भगवान का उपस्थिति है, स्थिति, इट इज प्रोमिनेंट। तो भगवान जहाँ होते हैं यहाँ से कभी अंधेरा बन नहीं सकता, आ नहीं सकता। दिस इज ए ट्रूथ। वही तो सत्य है। भगवान और उन्हें पाने के भगवान है, इट इज दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर, क्योंकि वो वास्तविक में है। वो जहाँ देखो चारों तरफ, ऊपर देखो, नीचे देखो, बाएं देखो, दाएं देखो, सामने देखो, पीछे देखो, भगवान चारों तरफ ही है। भगवान का स्थिति है। और भगवान को पाने के लिए जो मेरा प्रयास कभी विफल नहीं होगा। दैट्स व्हाट श्री अरविंदो हैज कैटेगोरिकली टोल्ड। इफ गॉड इज देयर आई मस्ट ट्राई टू फाइंड हिम, टू मीट हिम एंड टू फाइंड हिम। जीवन का लक्ष्य तो है ये, वही है। अगर भगवान कहीं है तो मैं इसको मिलूंगा जरूर, और देखूंगा, मिलूंगा जरूर, अपनाऊंगा। तो इसीलिए तो भगवान को मिलने के लिए, पाने के लिए वही आपका जो गाइडलाइन आपके लिए स्थिरीकृत हो चुका है। एम क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का? टू नो द डिवाइन, भगवान को जानना, भगवान के अस्तित्व के बारे में जानना। टू बिकम द डिवाइन, खुद बन जाना। और टू मैनिफेस्ट द डिवाइन, प्रकाश कर देना भगवान को। वही है जीवन का लक्ष्य। तो इसी श्रद्धा के तुम्हें अपना अंदर विकसित विकसित करने की आवश्यकता है। दिस यू हैव टू डेवलप दिस कॉन्फिडेंस। युक्ति, तर्क और साधारण समझ के साथ मेल खाने वाली जो श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यदि भगवान के अस्तित्व और उन्हें भी तुम्हें इसी पद पर बुलाया है, तो भगवान क्या है होता है। आपने जो जन्म लिया है, ये आपका, दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड द एंड। ये पहला नहीं है, खत्म नहीं है। काफी दूर से, काफी जन्म से, काफी युग से ये जन्म चलते आ रहे हैं। बॉडी इज सम द ड्रिप्स ऑफ नंबरलेस बर्ड्स, नंबरलेस। इसको गिना नहीं जा सकता। यू कैंट काउंट इट। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ये कि स्पष्ट है, तो निश्चित है इसका पीछे की ओर तथा आदि की अंत तक हमेशा भगवान को प्रथा प्रदर्शन मौजूद रहता है, कठिनाइयों के बावजूद। जब हम पैदा हुए थे, जन्म लिया, इसका बारे में, इसी में पीछे भी भगवान का उद्देश्य थे। वो हमको प्रेरित करते हैं। जिस जन्म को साथ हम जीते हैं, जिस जिंदगी को लेकर हम खुश रहते हैं, ये भी भगवान का वरदान है। और जहाँ तक भी हमें जाते हैं, वो जाना पड़ता है, वो भी भगवान का है। और जहाँ अंत हो जाता है एक जीवन का, इसमें भी भगवान का साक्षर है, स्वीकारोक्ति है। और जहाँ तक हम जाएंगे, दिस इज ऑल्सो प्री डिसाइडेड बाय द गॉड। भगवान का उपस्थिति है, इसका साक्षर है, स्वीकारोक्ति है। इसको हम कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य की अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि भगवान हमको लेके चलते हैं। हमको मालूम नहीं है, इवन 2 घंटा पहले जिंदगी में क्या घटनाएं घटी थी, ये भी हमको पता नहीं है।
वो बाकी छोड़ दो, 1 साल 2 साल का पुराना बात तो हम तो ऐसे भूल चुके हैं। और रही तो जन्मों की बात, पिछला जन्म में क्या हुआ था, कहाँ किया किया था, ये तो सारे तो हमको मालूम नहीं। कोई कोई होते हैं जो जातस्मर होते हैं, दे कैन, देर इज ए पॉसिबिलिटी, ये लोग को याद कर लेते हैं, लेकिन हमको याद नहीं, सभी को याद नहीं, वही है समस्या हमारा। लेकिन बात वही सही है, जैसे सूर्य का किरण, प्रकाश जैसे सत्य है हमारा पास, हमारा जिंदगी में भगवान का प्रकाश, भगवान का स्थिति, उपस्थिति, उसका गाइडेंस, ये भी सत्य है। तो क्या होता है, असफलता का सुझाव देने वाली जो विरोधी शक्तियाँ, इट विल नॉट हैपन, ये मिलेगा नहीं, क्यों अननेसेसरी ट्राई कर रहे हो, क्या भगवान है, इसी का स्थिति कोई किसी को मिला है क्या, इसको क्या करना है, आओ खाओ पियो आराम करो, जीवन मस्ती करो, वही है जो विरोधी शक्तियाँ की वाणियों में को, अथवा उनके प्रतिबंधित करने वाली अधिक अधीरता, रेस्टलेस, ए भाई बहुत दिन हो गया, कुछ तो होता ही नहीं, क्यों अननेसेसरी ट्राई कर रहे हो भाई, छोड़ो आराम से चलो, ये नहीं होगा कोई दूसरा सोचते हैं, चलो भाई रास्ता तो ये लंबे, ये तो राहों में हम निकल चुके हैं, ये बड़ी विराट बड़ी सी चीज़ है, चलो भाई कुछ और कुछ करें। ये जो प्रतिबंधित करने वाली जो अधिक अधीरता है, प्राणिक जल्दबाजी, प्राणिक वाइटल स्विफ्टिंग्स, जल्दबाजी की वाणियों को मत सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। वो तो जल्दी क्या होता है, आपका पास 2-3 ऐसे विनाशकारी चीज आएगा और डिस्टर्ब भी करेंगे। पहला वाला क्या होता है, अधीरता, अधीरता क्या, और विरोधी शक्तियों का वाणियों में मत आना, असफलता का, फेलियर वाणियों को सुनाएंगे, डिस्करेज करेंगे। और दूसरा क्या होता है, प्रतिबंधित करने वाली अधीरता, दे विल ट्राई टू स्टॉप यू, अधीरता, इम्पेशेंस लाएंगे। और तीसरा क्या है, प्राणी के जल्दीबाजी की वाणियाँ, ये जब आते हैं, ये 3 चीज आते हैं, ये को मत सुनिए, मत सुनिए, इसी को बावजूद भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का एक ही बात आपको मान लेने चाहिए। श्री अरविंदो जी बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, एक सुंदर सा डायलॉग, मैसेज, संदेश, Where there is divinity, there is stupidity. जहाँ तक डिविनिटी का अपराइजिंग, अवेकनिंग नहीं हुआ, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सोते हैं, ये भी सोते हैं। एक बार आपके जागरूकता आ गया, दैट अवेकनिंग कमिंग ऑफ द डिविनिटी, तो ये लोग उड़ जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो हम रहेंगे किसी का सहारा में हम जिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं। और जितना डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, डिफिनिटी जहाँ तक प्रयास करेगा और डिफिनिटी का जागरण जितना ज़्यादा होगा, स्टुपिडिटी भी ऐसे ही प्रहार करते रहेंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखने चाहिए, ये स्टुपिडिटी कभी डिफिनिटी को रोक नहीं पाएंगे, अगर आप थोड़ा सा सचेतन हो तो क्या करेंगे तब तक, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। एक अप टू ए पॉइंट ये लोग आपको परेशान करेंगे, जल्दीबाज, अस्थिरता, वाणियाँ सुनाएंगे, धमकियाँ देंगे, कुछ ना कुछ तो अनर्थ करेंगे। लेकिन अगर एक बार आप फंस गए, पकड़ गए, ये लोगों को मान लिया, ये लोगों का वाणियों को, बस खत्म। नहीं माना तो ये एक पॉइंट आएगा जिसको आपको छोड़ देंगे और आप चले जाएंगे। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जैसे देखते हैं ऊपर में जो कुछ है, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, माध्याकर्षण शक्ति नीचे भूटान खींच लेता है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी होता है, जैसे आपका ये जाता है रॉकेट, PSLV वगैरह जाता है, इसको खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसका जो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ये 9 माध्याकर्षण शक्ति जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नहीं तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ज़्यादा है, इसको खींच नहीं पाएगा। तो इसको ना सुनना चाहिए, इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, आएंगे कुछ बोलेंगे, आपको कुछ उस्काएंगे, आपको टेम्पटेड करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप इसको विश्वास करना चाहिए नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। सुनने के बाद तो विश्वास करेंगे ना, सुनना नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट लिसन देम, ये जैसे ही वो आते ही नहीं, इसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं।
नहीं तो अगर कुछ आता है तो विश्वास भी नहीं करना। ठीक है, मैं तो जाता हूँ, मैं भगवान का पास हूँ, भगवान तो मुझे लेके चलते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि महान कठिनाइयां मौजूद है, इसलिए सफलता नहीं मिल सकती। कोई कोई बुलाएंगे, बहुत डेंजरस, पाथ इज डेंजरस, कुछ ना कुछ हो सकता है, आप मत जाइए। महान कठिनाइयां का मौजूद है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी, विफलता आपको एक ही मिलने वाला। अथवा अभी तक भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो दिखाई नहीं देते हैं तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, वो दर्शन नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए। क्यों अननेसेसरी भाग रहे हो, भगवान कोई चीज़ है, भगवान क्या है, अननेसरी जीवन को ऐसे नष्ट करते हो, व्यर्थ करते हो, कोई संभावना नहीं। ऐसे ही वाणी भी आपको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, बल्कि इसी मनोभाव को ग्रहण करना चाहिए, जैसे किसी महान और कठिन लक्ष्य पर अपना एकाग्र करने के प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करना और कहना है। ये लोगों का दो वाणी है आपका पास, दो ऑप्शन है आपका पास, एक विरोधी शक्ति हॉस्टाइल फोर्स एक साथ एक तरफ है, दूसरा कौन है, दूसरा आपका है कुछ अच्छी शक्ति है। ये दोनों का सम्मिलन में आप खड़े हुए हैं। तो विरोधी शक्ति क्या करते हैं, कुछ मिलना नहीं है, छोड़ दीजिए, आपको डिस्करेजिंग अधैर्य बना लेते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, जैसे आपका विश्वास टूट जाता है, वो विश्वास तोड़ने के और आपको डिरेल करने के लिए, रास्ता से, सही रास्ता से बेरास्ता को ले जाने के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन इसी बार क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसे सोच लीजिए वो क्या कहते हैं मुझे सुनाई नहीं देता, मत सुनिए। अगर कुछ कान में आ जाता है तो क्या करते हैं, सुनाई देता है तो इसको विश्वास मत कीजिए। एक बात, कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर, एक ना दिन एक तो भगवान मुझे जरूर मिल जाएंगे, दिस इज इनेविटेबल, भगवान तो मुझे मिलने वाला, मैं तो जरूर भगवान को मिल जाऊंगा, और इसका श्रद्धा करूँ, इसका जो प्रेम भाव में अप्लुत हो जाऊंगा, और इसका प्रेम में मैं जरूर डुबन दूंगा, क्योंकि यही जीवन का सत्य है, इसको मान लेने चाहिए। तो क्या बोल लेना चाहिए उसी टाइम, तो प्रत्येक व्यक्ति ही ग्रहण करता और कहना है एक ही बात, ये लोगों का बात अगर साधक हो तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सभी कठिनाई होते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, सब कठिनाइयों की होते हुए भी, तब तक प्रयत्न जारी रखूंगा जब तक कि सफल नहीं हो जाऊंगा। जब तक मुझे सफलता नहीं मिलता तब तक मैं प्रयास जारी रखूंगा। आई मस्ट नॉट डेविएट, आई मस्ट नॉट एस्केप। क्या बोलते हैं, और एक बार बोलता हूँ, सभी कठिनाइयों के होते हुए, ये तो कठिनाइयाँ रहेंगे, हम हर्डल्स रहेंगे, लेकिन ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए जो बिल्कुल बंद कर देंगे। हर्डल्स रहेंगे, हर्डल्स नहीं रहेंगे तो एग्जाम नहीं देंगे तो पास कैसे होगा, और नेक्स्ट ऊपर क्लास वो कैसे जाएंगे आप। तो सभी कठिनाइयों होते हुए भी तब तक प्रयत्न करता रहूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं हो जाता, जब तक कि सफल नहीं हो जाता। यही सफलता जब तक नहीं मिलता, मैं जब तक सफल नहीं हो जाता तब तक अपना प्रयास प्रयत्न बनाए रखूंगा। और जिसमें भगवान में विश्वास रखने वाला इतना और जोड़ देने चाहिए। पहले क्या बोलने चाहिए, एक बात, ये दिस इज व्हाट द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल्सो देयर। पहला वाला हमको क्या बोल देना चाहिए, सभी कठिनाइयों की होते हुए भी मैं तब तक प्रयत्न करता रहूंगा कि जब तक कि सफल नहीं हो जाता। दिस इज नॉट द एंडिंग, सम एडिशन इज देयर। इसके साथ और भी ये बोलिए, भगवान है, जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान है, और उन्हें पाने मेरा प्रयास कभी विफल नहीं हो सकता। आई एम अटेम्प्टिंग, जो मेरा प्रयास है ये जरूर सफल होगा, विफल कभी नहीं हो सकता। दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर इन यू। तो मैं क्या करूँगा, जब तक सफल नहीं बन जाता हूँ तो प्रयास करता रहूँगा। और दूसरा बात क्या है, भगवान है और इसके पाने के लिए मेरे जो प्रयास करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, ये कभी विफल नहीं होगा। तो पहला वाला में सफल है होने तो प्रयास करूँगा। ये दूसरा वर्ड जो होता है, कभी विफल नहीं हो सकता, मैं जरूर पाऊंगा जब तक मैं उन्हें पा नहीं लेता। आज लॉन्ग आज आई एम नॉट गेटिंग, जब तक मैं उसको ने पा नहीं जाता हूँ तब तक मैं प्रत्येक चीज के अंदर वो होता हुआ आगे बढ़ता रहूंगा। ही इज इनसाइड ऑल, ही इज द रूट ऑफ ऑल, ही इज द कॉज ऑफ ऑल, ही इज द एम ऑफ ऑल। सारे का लक्ष्य यही है,
शुरू वही इसी में होता है, खत्म वही में होता, इसी में होता है, वही है भगवान। इसी विश्वास को मैं लेकर चलता बढ़ता रहूँगा और इसी विश्वास में मुझे सफलता आएगा, विश्वास चला जाएगा, प्रयत्न जारी रखूँगा। यही है मेरा प्रयत्न, जो जिसको लेकर प्रयास वही है कि कभी विफल नहीं हो सकता। चलिए हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। माँ जी के पुकारते पुकारते। वंदे मातरम।